Good morning, children. So, today we will start the new chapter, that is thermodynamics. Thermodynamics, as the name indicates, thermo means heat, or dynamics means the transformation, the changes. So, we have to study the changes of heat which occurs during a course of a reaction. Okay. For this video, I have prepared the proper notes. You can copy paste it as it is. Okay. See the introduction part first. So, the thermodynamic is that branch of natural science which deals with the energy transformation accompanying the physical and the chemical process, जो किसी भी chemical process के दौरान हो रही होती है. Thermodynamics shows the quantitative relations between various forms of energy and heat. It helps us to play down the criteria for predicting feasibility of a process, including a chemical reaction under given set of conditions. It also helps us to determine the extent to which a process, including a chemical reaction, can proceed before attainment of equilibrium. यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी एनर्जी या हीट में चेंजेस आएंगे वो सारा कुछ हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द टर्मिनोलॉजी विच आर गोइंग टू कम इन दिस यूनिट. द वेरी फर्स्ट टर्म इज चिल्ड्रन सिस्टम. 3 टर्म आएंगे, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री. सिस्टम का मतलब वो होता है एक ऐसा एरिया, एक ऐसा पोर्शन ऑफ मैटर जहाँ हम काम कर रहे होते हैं. एक पूरा यूनिवर्स के अंदर जिस जगह हम काम कर रहे होते हैं, सपोज़ अगर हम अभी स्कूल में हैं, सपोज़ अभी हम स्कूल में हैं, तो स्कूल के अंदर हम अपनी कहाँ बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं. तो क्लास होगा तो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, कुछ मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, या कोई और अदर एक्टिविटी हो रही है, तो हमारे लिए वो हमारा क्लास होगा सिस्टम. और उस सिस्टम के अलावा यानी उस रूम के अलावा जितने भी रूम हैं पूरे स्कूल में वो क्या होगा, सराउंडिंग. और सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बनाएंगे, यूनिवर्स. यानी वो स्कूल क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया. और हमारा रूम यानी हमारा क्लास 11 मैथ्स क्या हो गया, या 11th बायो क्या हो गया, सिस्टम. और इनके अलावा यानी रेस्ट ऑफ द रूम्स, रेस्ट ग्राउंड, वट एवर द एरिया इज लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग. इन दोनों को प्लस करके आएगा, ऐड करके आता है यूनिवर्स. ओके, नाउ सी हियर. A system is defined as the specified portion of matter under study which is separated from the rest of the universe with a boundary surface. A system may consist of one or more than one substance. The rest of the universe, which might be in a position to exchange matter and energy with the system, is called surrounding. The real and imaginary surface separating the system from the surrounding is called boundaries. अच्छा हाँ, boundaries क्या होती है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती हूँ. मतलब एक ऐसा बैरियर जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करते हैं, उसे हम बाउंड्री कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ बीकर. एक रिएक्शन हो रही है बीकर में. सो द कंटेंट्स ऑफ द बीकर, यानी बीकर के अंदर जो भी कंटेंट हैं, बीकर के अंदर जो भी कंटेंट है वो क्या होंगे, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द सिस्टम. ओके, वाइल बीकर इज द बाउंड्री and the air and anything else in the vicinity that will constitute it the surrounding. Okay, now next is types of system. तो सिस्टम के जो टाइप हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है. ठीक, 3 कैटेगरी में स्पेशली. फर्स्ट है आपका ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम मतलब कुछ ऐसा, कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा स्टेट ऑफ मैटर या ऐसा रूम आप समझ लीजिए जहाँ पे क्या होता है, हीट एज वेल एज मैटर दोनों ट्रांसफ़र हो सकता है. फॉर एग्जांपल, हम कोई ओपन बीकर में कुछ बना रहे हैं, है ना, तो अभी हम ओपन बीकर में हम कुछ बना रहे हैं तो वहाँ से मैटर भी ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई भी इजीली उससे ले जा सकता है. और अगर उसको हम गर्म कर रहे हैं तो हीट भी ट्रांसफ़र हो सकती है. दैट मीन्स एन ओपन सिस्टम इज़ वन in which it can exchange matter as well as the energy with the surrounding. Okay. For example, sodium reacting with water in an open beaker is an example of open system, because as hydrogen escape, the heat of the reaction is transferred to the system, to the surrounding means. Okay. नेक्स्ट इज क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम होता है यानी अभी भी हम उस बीकर में काम कर रहे हैं, बस ऊपर से आपने उसको कवरिंग प्लेट लगा दिया कुछ, तो ऐसी कंडीशन में मैटर तो ट्रांसफर नहीं होगा, बट एनर्जी फिर भी कहीं ना कहीं स्मॉल पोर्ट से, किनारे से जो छोटे छोटे होल्स होंगे वहाँ से निकल जाएगी.
For example, a closed system is on which it can exchange energy in the form of heat, work, but not matter. यानी मैटर ट्रांसफर नहीं होता जब खाली हीट ट्रांसफर होती है. फॉर एग्जाम्पल, लिक्विड कॉन्टैक्ट with vapor in a sealed tube forms a closed system. Okay, now next is isolated system. Isolated system का मतलब होता है जहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र ना हो और मैटर भी ट्रांसफर ना हो. दैट फॉर एग्जांपल थर्मस फ्लास्क. आपने कभी थर्मस फ्लास्क में गर्म चाय रख के देखी है? वो चाय भी उतनी ही गर्म रहती है, यानी चाय में मैटर भी उतना ही है और एनर्जी भी उसकी उतनी ही रहती है. ओके, now next is that is type B category of system, that is homogeneous and heterogeneous. जीनस homogeneous का मतलब आपको पता है, वेरी इजी. homogeneous का मतलब होता है जहाँ पे सिस्टम के सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे सेम फेस पे हो, यानी जो हम रिएक्शन कर रहे हैं बाई चांस तो सारे के सारे या तो सॉलिड फेस में हो या लिक्विड फेस में हो या गैस फेस में हो. हेट्रोजेनस का मतलब होगा जहाँ पे कोई भी एक सिस्टम कोई भी एक पार्ट बदल जाए, यानी वो यूनिफॉर्म ना रहे थ्रू आउट, है ना. यानी अगर हम कुछ रिएक्शन कर रहे हैं उसमें एक लिक्विड में हो जाए एक सॉलिड में ले लें. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप सी टाइप क्लासिफिकेशन. टाइप सी में बेटा दो होते हैं इसके पार्ट. एक होता है मैक्रोस्कोपिक, होता है माइक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब होता है अ सिस्टम इज सेड टू बी मैक्रोस्कोपिक जब उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, लार्ज टाइप. और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम वो होते हैं जिसमें कि जो चीज़ें प्रेजेंट है वो क्या हो, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम में जो है उसके स्टेट कैसे हैं. सो स्टेट ऑफ सिस्टम मीन्स व्हेन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम हैव फिक्स्ड वैल्यूज. जहाँ पे क्या हो, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या हो, फिक्स्ड वैल्यूज में हो. सो द सिस्टम इज सेड टू बी इन अ डेफिनेट स्टेट. Okay, now next is thermodynamic variables, or you can see the properties. So in this there are two types of properties here we have. First one is intensive, then extensive. Intensive means children, इंटेंसिव का मतलब होता है द प्रॉपर्टीज विच डजेंट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती हैं. ओके, यानी वो किस पे डिपेंड करेंगी, साइज ऑफ द सिस्टम पे. ओके, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, इंटेंसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कि कभी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती. मतलब वो इस पर डिपेंड नहीं करती कि हमारे पास इतना है या इतना नहीं है, यानी 1 किलो है 2 किलो नहीं है, 5 लीटर है या 1000 लीटर है. ओके, एंड द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द सिस्टम और द साइज, वो कौन कौन से होती हैं फिर, वो होती हैं आपकी मास, वॉल्यूम, एनर्जी एंड एंट्रोपी. Now next term is thermodynamic process. Children, thermodynamic process are those process जो किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू हो रही होती हैं. फॉर एग्जांपल, कभी भी अगर कहीं पे टर्म आता है आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल का मतलब होता है, आइसो का मतलब कांस्टेंट और थर्मल का मतलब होगा चिल्ड्रन, थर्मल का मतलब आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, थर्मल का मतलब टेम्परेचर. यानी जब ऐसी प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो. ओके, जिससे हमने DT=0 लिखा है. अगर अब ये DT समझ में नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. नेक्स्ट है आइसोबैरिक. ये टर्म हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में. स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने देखा है कि आइसोबैरिक का मतलब क्या होगा, आइसो का मतलब कांस्टेंट और बैरिक मतलब ये क्या है, यूनिट है प्रेशर की. ओके, जब प्रेशर कांस्टेंट हो. आइसोकोरिक का मतलब जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो. एडियाबैटिक चिल्ड्रन जब मतलब हीट कांस्टेंट हो. इसका सिंबल होता है, हीट का सिंबल होता है चिल्ड्रन Q. ओके, नेक्स्ट है टर्म साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है चिल्ड्रन व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज ऑफ डिफरेंट प्रोसेस एंड फाइनल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट. यानी जब पूरा सिस्टम जो रिएक्शन है घूम घूम के अपने वापस से इनिशियल स्टेट में आ जाती है. ओके, यानी जहाँ पे एनर्जी भी जीरो, एंथैल्पी भी जीरो. Now the last term is that is reversible process and irreversible process.
दैट इज़ वेरी फेमिलियर टर्म टू यू आई थिंक. रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है चिल्ड्रन ऐसी प्रोसेस है जो कि रिवर्सिबल हो, ईजिली हम इसे रिवर्स कर सकते हैं. That means it may be defined as one which can be brought back from the final stage to the initial stage without producing any permanent change in the surrounding is reversible process. Okay. Next, irreversible means जो easily irreversible नहीं होती. It may be defined as that one which cannot be brought from the final stage of the process to the initial state. ओके और ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस रियल प्रोसेस होता है. नेक्स्ट इज स्टेट फंक्शन. ये टर्म जो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते. यानी इस बात पर डिपेंड नहीं करेंगे कि हम वो कैसे रिएक्शन कैरिड आउट कर रहे हैं. ठीक, वो इस बात पर डिपेंड करेगी फाइनल स्टेट क्या थी या इनिशियल स्टेट क्या थी. और इसके एग्जाम्पल होते हैं टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी एस. ओके. नेक्स्ट है पाथ फंक्शन जो कि पाथ फॉलो करते हैं, यानी जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, जो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमने काम कैसे करा है. इसका एग्जाम्पल होता है चिल्ड्रन वो है वर्क. वर्क आपका होता है पाथ फंक्शन, बाकी के नॉर्मल सारे फैक्टर हुए स्टेट फंक्शन. ओके. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है एग्जैक्ट एंड एग्जैक्ट डिफरेंस, ये आपके उसमें नहीं है. टिल दैट ये हमारा था आज का इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ओके. आप इसे कॉपी करिए, इसके नोट्स बनाइए. टिल दैट थैंक यू.